नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको जानकारी होगा ना कि बिहार में दोस्तों बिजली विभाग का जो वैकेंसी है ना 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होने वाला था, लेकिन दोस्तों अभी तक फॉर्म नहीं आया। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे कि सर अभी तक फॉर्म नहीं आया, कब से आएगा। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है, मतलब एक दोस्तों आपका पॉपअप लगाया गया है कि भैया इस वैकेंसी को तकनीकी कारण के कारण फिलहाल के लिए स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट डेट आ गया है, अब कब से अप्लाई होगा ये भी क्लियर हो गया है दोस्तों। और पेपर वगैरह सब जगह इसका दोस्तों देखोगे ना, हिंदुस्तान पेपर है, दैनिक है, सब में आ गया है। तो नया अप्लाई डेट भी दोस्तों निकल के आ गया है। तकनीकी कारण बताया गया है कि उसके कारण डिले हो, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। और नया डेट क्या है, कब सब नया डेट के अनुसार दोस्तों एज काउंट होगा, सारा कुछ आपको बताएंगे। जिनको जानकारी नहीं होगा उसके लिए दोस्तों मैंने सारा कुछ पहले से ही लिख रखा है कि भैया अलग अलग प्रकार का वैकेंसी था, जो पहले देखे होंगे उनको जानकारी होगा। तो चलिए सब कुछ दोस्तों बेसिक से आपको बताते हैं। और आप लोग जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सूरज है और चैनल का नाम माई स्मार्ट ट्रिक है। हम दोस्तों लेटेस्ट वैकेंसी जो आती है ना उसका अपडेट प्रोवाइड आपको करवाते हैं, कौन सी वैकेंसी आई है आने वाली समय में। तो इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले जैसे कि आपको मैंने बताया कि बिहार में दोस्तों बिजली विभाग BSPSCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है इसका फुल, इसके थ्रू वैकेंसी है। अब बिहार में जितना भी दोस्तों आप समझ लो ना बिजली कंपनियां हैं, उसका कंबाइंड एक वैकेंसी है। कुल मिला के आपको 2610 पोस्ट, ठीक है। हाँ, अप्लाई करोगे तो 1500 रुपया लगेगा। ये भैया बिहार का बिजली विभाग में पिछला जो 5 साल पहले वैकेंसी आया था, 18 की बात कर रहा हूं दोस्तों, उस टाइम 1200 लिया था, अब 1500 ले रहा है, ठीक है। 375 SC/ST को लेता है दोस्तों, तो ये अच्छा खासा लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब फीमेल का भी 375 ही लगता है, ठीक है। अब देखो न्यू अप्लाई डेट क्या है, 1 अप्रैल था ना दोस्तों, 1 महीना डेट आपका बढ़ गया है, ठीक है। अब दोस्तों फॉर्म आपका 1 मई 2024 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका दोस्तों आगे हम पेपर में आगे भी दिखाएंगे, सारा कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों जो एज काउंट भी होगा ना, अब एज काउंट दोस्तों जैसे कि पहले बताया गया था कि आपका 31 मार्च लास्ट डेट अप्लाई का था, तो हो सकता है कि एज काउंट भी बढ़ जाए, क्योंकि 1 महीने फॉर्म बढ़ा जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 1 मई हो सकता है, 31 मई हो सकता है कि आपका लास्ट डेट रहे ये एज काउंट का, ये ध्यान रखिएगा। पहले था दोस्तों एज काउंट क्या था ना, पहले था आपका एज काउंट, जहां तक आपका मुझे जहां तक याद आ रहा है कि लास्ट डेट से दोस्तों काउंट कर रहे थे ये लोग, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है जो अप्लाई का लास्ट डेट 1 तारीख से स्टार्ट होगा तो 31 मार्च तक आपका चलेगा, तो वो आपका हो सकता है कि एज काउंट हो, ठीक है। बाकी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करोगे ना, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गया है कि जो विज्ञापन संख्या 1 2024, 2 2024, 3 2024, 4 2024, 5 2024 और 6 2024, यानी 6 अलग अलग प्रकार का वैकेंसी था को दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तकनीकी कारणों कारण बाधित है। जल्द ही आवेदन का लिंक दोस्तों उपलब्ध कराया जाएगा, यानी जल्द ही होगा। और बाद में दोस्तों यहाँ पर विस्तृत आपको सूचना बाद में दी जाएगी और सुविधा के लिए आपका खेद यहाँ पर व्यक्त किया गया है, ठीक है। बस तो कोई आपका दिक्कत होने वाला नहीं है, इस महीने की जगह पर ना होगा, अगला महीना आपका अप्रैल की जगह पर मई में स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे बच्चे ये परेशान थे कि सर वैकेंसी क्या रद्द हो गया, वैकेंसी रद्द नहीं हुआ, बस अप्लाई डेट टेक्निकल कारण आपको बढ़ाया गया, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। देखो बिजली कंपनियों में 2600 पदों पर दोस्तों बहाली स्थगित, लेकिन इसमें डेट भी बताया गया कि अगला कब से स्टार्ट होगा। देखो सुबह की जो अलग अलग विभिन्न आपका बिजली कंपनियां है ना, जिसमें 2610 एग्जैक्ट में पोस्ट है, उसकी जो नियमित बहाली को लेकर दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है ना उसको स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तकनीकी कारणों से इसे करीब 1 महीने तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, यानी 1 महीने नेक्स्ट महीने से आपके स्टार्ट होगा, 1 महीने 1 अप्रैल की जगह पर 1 मई से, ठीक है। बाकी यहाँ पर और चीज देखने वाली ये है ना कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने दोस्तों पावर होल्डिंग सहित इसकी जो सहयोगी कंपनी है ना उसमें दोस्तों तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर लेकर दोस्तों मार्च में ही एक विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन तो ऑलरेडी निकल चुका है, जिसमें दोस्तों अधिकारियों के दोस्तों अनुसार 15 से 20 दिनों के लिए दोस्तों ये तकनीकी बाधा दूर करने के बाद अगले माह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। यानी टेक्निकल प्रॉब्लम बताया गया है, इसके कारण स्थगित किया जाता है। हाँ, वैकेंसी रद्द नहीं हुआ है, बस डेट समझ में जाएंगे आपका बढ़ा है, 15 से 20 दिन में आपका जो टेक्निकल इशू है खत्म हो जाएगा और अगले महीने दोस्तों आवेदन आपका प्रक्रिया शुरू होगी, यानी मई में आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। बाकी ये पोस्ट का यहाँ पर चर्चा किया गया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, जिनको जानकारी नहीं है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का इसमें वैकेंसी है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि यहाँ पर दोस्तों आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दोस्तों आपका ये पोस्ट है, इसके लिए 18 से 37 साल एज रखा गया है। ये दोनों पोस्ट के लिए टेक्निकल ग्रेड 3 में भरो या जूनियर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भरो, 18 से 37 साल है। बाकी अदर जो पोस्ट है ना 21 से 37 साल है,
क्लियर है। चलिए ये आपको मैंने बताया। अब एज में छूट कितना मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो बिहार में दोस्तों चलता है बीसी और दोस्तों बिहार में चलता है ईबीसी। इसको दोस्तों 3 साल का छूट मिलेगा। और दोस्तों अगर हम बात करें एससी को और एसटी को ना, तो इसको दोस्तों आपका 5 साल का एज में छूट मिलेगा। तो अच्छा खासा एज में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, अच्छा खासा एज मांगा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार का आपका नोटिस है। तो ये पहले मैं आपको नोटिस दिखाता हूं। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अलग अलग विज्ञापन है दोस्तों। 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग विज्ञापन है। इसमें दोस्तों विज्ञापन संख्या 05/2024 जिसमें 2000 पोस्ट है। 10th के साथ आपका 2 साल का ITI इलेक्ट्रीशियन से है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो भैया इसमें एक चीज देखिएगा, क्या देखिएगा कि इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है ना, अगर 100 बच्चा ITI करता है तो भैया 30 से लेकर दोस्तों आपका 40% जो बच्चा है ना ITI करता है इलेक्ट्रीशियन से। तो कंपटीशन यहाँ पर कम हो गया। क्यों कम हो गया भैया? क्योंकि दोस्तों 60 से लेकर 70% बच्चा तो जो ITI किया हुआ है वो तो अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। कारण क्या है भैया, कोई फीटर से करता है, कोई डीजल मैकेनिक से करता है, अलग अलग करता है और 2 साल का ITI मांगा गया है। तो कंपटीशन इसमें कम होता है। कट ऑफ भी देखोगे ना तो 50 पर दोस्तों 55 पर कट ऑफ जाता है। कट ऑफ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। फीमेल का तो 8 नंबर 15 नंबर कैटेगरी में ऐसे ऐसे गए। एसटी का तो 8 नंबर था, 25 नंबर था। तो भैया आंख मुझ को बहुत दो, ठीक है। और इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी पिछला साल नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा, इस बार भी कम चांस से हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके पास ITI नहीं तो टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर देखो दोस्तों जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो विज्ञापन संख्या 04 है, इसमें आपका 300 पोस्ट है। बीकॉम वाले भरेंगे केवल। बीकॉम भी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो भैया आपका ये कोरेस्पोंडेंट क्लर्क का पोस्ट हो गया। और दोस्तों आपका स्टोर असिस्टेंट का इसमें 150 और 80 दोनों जोड़ लीजिए, अच्छा खासा पोस्ट है। दोनों में ग्रेजुएशन सिंपल आपने किया है, बीकॉम BA या दोस्तों आपने साइंस है BSc है तो भर सकते हो। विज्ञापन संख्या है। बाकी 2 जो पोस्ट है ना आपका यहाँ पर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला, बाकी दोस्तों आपका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सब आपका डिप्लोमा या BA BTech पे है, ठीक है। तो ये है। तो सिंपल में इसमें ज़्यादा बच्चा भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें, फिर बाकी ये दोनों पोस्टों में। क्लियर है। चलिए अब इसमें आप लोगों को मन में सवाल आ रहा था, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे कि सर इसका फुल तो आप बता रहे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब भैया लिमिटेड से क्या ये प्राइवेट जॉब है? देखो भैया 60 सालों तक आपको कोई हटाने वाला नहीं है। क्या है भैया, मैंने बताया कि आपको 60 सालों तक कोई नहीं हटाएगा। कब हटा सकता है? दारू पी के चल गए भैया, बिहार में शराबबंदी है, बिना बताए काम पर नहीं पहुंचे, 10 दिन 5 दिन गायब हो गया। तो ये सब कारण हर वैकेंसी में होता है, तो आप भूल जाओ, ये आप करोगे हमेशा के लिए करोगे, कोई हटाने वाला नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी में बच्चों देख रहे थे कि हम आपका कमेंट में पढ़ रहा था कि भैया इतना कम सैलरी है सर क्यों भरे, 9200 से लेके 15,200। ये दोस्तों शुरुआती 1 साल के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 सालों के लिए शुरुआती इतना सैलरी है। इसके बाद जैसे आपका दोस्तों होगा ना 1 साल खत्म, तो आपको 25,000 से ज्यादा ही सैलरी मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत का बात होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आंख मूंद के फॉर्म भर दो, सरकारी समझ ले, एक तरह से सरकारी का सारा मजा है, ठीक है। चलिए क्योंकि बिजली कंपनी सरकार ने दोस्तों किसको दे दिया है? प्राइवेट कर दिया है। बिहार सरकार डायरेक्ट ना निकाल कर कोई भी राज्य में देखो बिजली का दोस्तों जो प्राइवेट जो हो गया ना, प्राइवेट सभी राज्यों में, तो कोई दिक्कत की बात होने वाला नहीं है। तो आपको समझ लो एक तरह से परमानेंट रहोगे, जॉब हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। और सैलरी भी 1 साल बाद बढ़ जाएगी। जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और ट्रेड, ये 6 सब्जेक्ट से आपका सवाल रहता है। सबसे ज्यादा इसमें भूमिका ट्रेड है। ट्रेड क्या है? अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से आपने किया है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रीशियन मांगा जा रहा है, उससे संबंधित ही प्रश्न पूछा जाएगा। अब दोस्तों आपका सवाल आता है कि टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा। देखो जीके से आपका 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, हिंदी से दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आपका 5 क्वेश्चन इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर से आपका दोस्तों 15 क्वेश्चन हो गया, और दोस्तों जो लास्ट में बचता है ना ट्रेड का भैया, तो ट्रेड से आपका 50 क्वेश्चन। यही भूमिका है सबसे ज्यादा, इसीलिए कट ऑफ कम जाता है। क्यों जाता है? एक तो कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम में भी दोस्तों आपका इलेक्ट्रीशियन केवल भरेगा वो होगा, इसके कारण कट ऑफ भी कम जाता है। और ट्रेड भी इसमें है। टोटल यहाँ पर 10 20 30 40 50 और 50 100 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और पेपर में भी 1.5 घंटे से 2 घंटे, जहां तक मुझे आ रहा है कि याद पिछला बार का दोस्तों उतना समय, तो कोई दिक्कत नहीं होता, और निगेटिव भी इसमें नहीं होती है। ये दोस्तों मैंने आपको जानकारी आपको बताया, ठीक है। ये है। अब दोस्तों 1 तारीख से दोस्तों आपका वैकेंसी ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होना था। तकनीकी कारण जैसे कि मैंने बताया, उसके कारण 1 महीना पोस्टपोन्ड है। 15 से 20 दिन में ये इशू हट जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमसे कह भी रहते कि सर क्या इलेक्शन में आएगा? भैया इलेक्शन से मतलब नहीं है, आएगा तो आएगा, क्योंकि विज्ञापन पहले ये लोग निकाल चुके हैं। अब अप्लाई डेट का मतलब है, क्योंकि विज्ञापन आपका 15 दिन पहले आ चुका है, ठीक है।
बस अप्लाई स्टार्ट लिंक एक्टिवेट कर रहे हैं इन लोगों को, ठीक है। तो कोई उससे मतलब नहीं है। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया और सारा कुछ पेपर वगैरह का सारा कुछ आपको जानकारी भी दे दी, ठीक है। तो फॉर्म जरूर भरिएगा, अच्छा सुनहरा मौका, 1 महीना बढ़ा है, कोई दिक्कत है नहीं। तैयारी भी कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोगों की एग्जाम डेट भी मैं बता दूं कि भाई एग्जाम कब हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम के चक्कर में तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। देखो इसका एग्जाम डेट पहले देखोगे ना, जब शुरू में विज्ञापन आया था तो भैया जून में इसका बताया गया था कि जून या दोस्तों, ठीक है, जुलाई में पेपर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जून में जहां तक मुझे लगता है कि दोस्तों, ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका जुलाई तक ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो वही जून जुलाई के लास्ट में दोस्तों आप पकड़ लो, जून के या जुलाई के शुरुआत वीक में एग्जाम ले लेंगे ये लोग। पटना में एग्जाम होगा, और एग्जाम भी जो होता है ना दोस्तों, CBT होता है, CBT, ठीक है, CBT पेपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों धांधली का भी ऑनलाइन में थोड़ा संभावना कम होता है। लेकिन पिछला बार देखो ना, एक बार एग्जाम भी कैंसिल हुआ था, क्यों हुआ था? कंप्यूटर पे भी बिहार में भैया धांधली कर लेते हैं भैया, सेंटर मैनेज करके, ये सब छोड़ो, अलग चीज़ है, कहीं अलग से डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हमने कर रखा है बहुत सारे चीज़ों, ये सब बताना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपडेट दे दिया भैया, 1 महीने बढ़ गया है, सारा कुछ मैंने दिखा दिया। आप लोग तैयारी करते रहो, कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्राप्त होता रहेगा। अगर बेल आइकन में प्रेस कर दे तो नोटिफिकेशन मतलब ऑन कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।